दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग गणित के 10 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, संयुक्त भिन्न 2 सही 14/25 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको 25 जो 2 सही 14/25 लिखा है, इसको आपको सरल भिन्न में बदलना है ना। ये आपकी संयुक्त भिन्न दी गई है, इसको अगर साधारण भिन्न में बदलोगे तो पहले 25 से आपको 2 से गुणा करना होगा, ये 25 से आपको 2 में गुणा करना होगा और ये 14 आपको जोड़ना होगा। ठीक, ये 14 जुड़ जाएंगे तो 25 दूना 50, 50 और 14 कितना हुआ 64, 64/25 आएगा और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका 64/25 का वर्गमूल। ऐसे लगा देंगे आप निशान। अब देखो, 64 का वर्गमूल होता है 8 और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 8/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि -5/9 का मान है। -5/9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मान ज्ञात करना है। या तो आप इसको वर्ग कर दो या तो आप इसको क्यूब कर दो, है ना, यानी घन कर दो। तो अगर क्यूब करोगे तो आंसर आपका आया, देखो ये वर्ग अगर जो करोगे वर्ग तो आपका 25/81 आएगा। कैसे आएगा, देखो -5/9 और गुणे -5/9। वर्ग का मतलब यही होता है कि दो संख्या को 2 बार गुणा के रूप में लिख देना। तो -5/9 गुणे -5/9, इसको जब गुणा करोगे तो 5 25 9 9 81 आएगा, 81 और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो 25/81 भी आएगा। और इसमें देखो एक और दो ऑप्शन आपका सही हो रहा है। कौन सा सही है, देखो डी वाला ऑप्शन भी आपका सही बन रहा है। क्या है, अगर आप इसको क्यूब के रूप में लिखोगे तो ये आपका बन जाएगा -5/9 और गुणे -5/9 गुणे -5/9। तो इस प्रकार से जब गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा 5 25 पंचे 125, 125 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 125/9 9 81 9 729। तो यहाँ से आपका देखो -25/729, ये भी ऑप्शन आपका राइट हो जा रहा है। ये आपका प्रश्न पत्र जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लखनऊ द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है, वही आप हम हल करा रहे हैं। ये मॉडल प्रश्न पत्र 3 दिया गया है, तो इसमें आपको जब हल करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब आपका पेपर होगा तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये माइनस का 125/29 729 दिया, ये भी सही है और ये भी दोनों आपके राइट आंसर हो रहे हैं। तो कोई एक होगा वहाँ पर सही, वहाँ पर पेपर सही आएगा, वहाँ पर गलत नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखें। इसमें ये प्रिंट जो है गलत हुई है। 3 सिक्का एक साथ उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना क्या है, ये देखते हैं। देखो 3 सिक्के आप उछालोगे तो वहाँ पर कई स्थितियाँ बनती हैं। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है कुल संभावनाएं। कुल संभावनाएं कितनी बनती हैं संभावनाएं, मतलब या तो आप 3 सिक्के जब उछालोगे तो या तो तीनों में आपका टेल टेल आ जाएगा, या तो टी टी टेल टेल हेड आएगा, है ना, या तो आपका एक में 2 में टेल आता है, एक में हेड आता है, इस प्रकार से आ सकता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के 8 स्थितियाँ आपकी जो है बनेंगी और प्रत्येक घटना के लिए संभावना बताना है, प्रायिकता बताना है। तो कुल घटनाएं कितनी हैं 8 और प्रत्येक घटना के लिए कौन की प्रायिकता तुमको बतानी है, तो 1/8 आपकी हो जाएगी। ठीक, यानी अनुकूल संभावना बटे कुल संभावनाएं। तो अनुकूल संभावना कितनी है, एक ही है, यानी एक सीट पर 8 लोग हैं तो सीट तो एक ही मिलेगी ना। तो ये आपका मतलब यहाँ से 1/8 आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला होगा। ठीक, 1/8। संख्या 4 दिया गया है कि एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा कितनी होगी। तो घन की भुजा पूछ रहा है, तो इसमें देखो घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी सबको गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 98 गुणे 42 गुणे 18। ठीक, ये आपका हो जाएगा, ये घनाभ का आयतन है और यही आपका क्या होगा
घन का आयतन होगा, तो घन का भी आयतन क्या होगा, घन का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन कितना दिया गया है, घनाभ का आयतन इसके बराबर हो जाएगा। तो घन का आयतन भैया हो जाएगा 98 गुणे 42 और 18। अब क्या करना है आपको, अब एक काम करना है, इसके गुणनखंड कर देना है यहीं पर, क्योंकि हमको घन की भुजा बतानी है। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। इसका मतलब है इधर जो संख्या दी गई है इनका हमको क्यूब निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो सबसे पहले इसका जो है क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। पहले गुणनखंड कर लीजिए, देखते हैं गुणनखंड कौन से बनते हैं। 98 है, 98 को आप लिख सकते हो 49 गुणे 2, 49 गुणे 2 लिख सकते हो। और इसमें देखो 42 को क्या लिख सकते हो, 42 तो लिख सकते हो 7 छंग 42, 7 गुणे 6। और 18 को 6 तियाँ 18, 6 गुणे 6 तियाँ 18, 6 गुणे 3 है ना, ये लिख सकते हो आप। चलते हैं देखते हैं अगले स्टेप में। इसमें आपका दिया गया है 49, 49 को आप क्या लिख सकते हो, 49 को लिख सकते हैं हम 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। और 2 तो आपका लिखा है, 7 के अभाज्य गुणनखंड हो नहीं सकते हैं। इसमें आपका 6 गुणे 6 लिखा, 6 को आप लिख सकते हो 3 दूनी 6, 3 गुणे 2 और उसके फिर बाद 3 गुणे 2। अब देखेंगे ये 3 आपका लिखा ही गया है। तो अब देखो गुणनखंड इसके बन गए, यहीं पर हमने गुणनखंड कर लिया। पहले अगर आप इसको गुणा करोगे पहले फिर उसका घनमूल निकालोगे तो गुणनखंड करने पड़ेंगे ना। तो इससे अच्छा आप गुणा ना करो, गुणा बिना करे इसके गुणनखंड तोड़ दो, इसको खंडों के रूप में अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब देखते हैं 7 7 3 3 2 2 एक तरफ करते हैं। तो देखो 1 और 2 और 3, 3 बार आया है 7, तो 7 का एक जोड़ा बन जाएगा। 3 बार आया है 2, तो 2 का भी एक जोड़ा बन जाएगा। और 3 बार आया है आपका 3, तो 3 का भी एक जोड़ा बन जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका भुजा। क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। और इसका क्यूब आप कर सकते हो, क्योंकि इधर ये 3 3 बार आया, हमने एक एक बार लिया है तो क्यूब कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 तिया 42, तो 42 का क्यूब। भुजा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 42 का क्यूब। तो क्यूब और क्यूब कट जाएगा तो भुजा आपकी कितने आएगी, 42 आ जाएगी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, चौथे नंबर में राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको राइट लगा देना है। अगला 5वां प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 घटा दो तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। ये वाले सवाल आपको डायरेक्ट जो है ऑप्शन से करना है, ठीक है। इसमें दिया गया है अंश और हर में 1 घटा दें तो 1/5 हो जाएगा। देखते हैं पहली वाले ऑप्शन में क्या करते हैं। पहले वाले ऑप्शन में आप 1 जोड़ दो अंश में और 1 घटा दो हर में, मतलब अंश और हर में 1 1 घटा दो। तो पहले देखो अगर 2 में से 1 घटाओगे तो बचेगा आपका 2, और अब अगर आप 11 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 10। अब इसको अगर सरलतम रूप लिखें तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 5 10। तो यानी आया क्या, 1/5 आया। तो पहली वाली कंडीशन तो ये बता रहा है कि हाँ सही है, पहली वाली कंडीशन लग जाएगी। दूसरी कंडीशन है आपकी कि यदि अंश और हर में 1 जोड़ दें तो 1/3 होगा। तो ये भी आप इसी के ऊपर जो है अप्लाई करके देखो, अगर आ रहा है तो समझ लो ये ऑप्शन आपका सही है। 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, तो इससे भी आपका देखो 1/3 आ रहा है। तो ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉलो हो रही है कि जब 1 घटाते हैं, दोनों अंश और हर में जब 1 घटाते हैं तो 1/5 आ जाता है, और जब 1 जोड़ते हैं तो 1/3 आता है। तो इसीलिए जो है ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूसरे में आप करोगे तो ये नहीं होगा, ये संतुष्ट नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि 5 में अगर 1 घटा दें तो बचेगा आपका 4, और 10 में आपको घटा देते हैं, 11 में 1 घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। अब इसको काट के देखो तो 2 से काटेंगे 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो आएगा 2/5, जबकि ये कंडीशन हमारी नहीं है। कह रहा है कि 1 घटाने पर 1/5 बचता है, तो 1/5 नहीं बच रहा, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका। सेम ऐसे ही इसमें करेंगे तो ये नहीं आएगा। ये ऑप्शन आपको मिल गया है तो यहीं पर आप छोड़ के फटाफट ऑप्शन आपको भर देना है, टिक कर देना है बस। शुरुआत करेंगे 1 से, अगर जो 1 नहीं आ रहा तो अगले में जाएंगे, फिर दूसरे में जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन से ही करना है। अगला प्रश्न दिया गया है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है,
12 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु होगी। ठीक, कह रहा है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पर पुत्र की आयु मान लेते हैं कि x है भैया। पुत्र की आयु कितनी है? x है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। अब 12 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु जो 12 x प्लस 12 हो जाएगी और पिता की आयु भी 3x प्लस 12 हो जाएगी, यानी 12 वर्ष दोनों में जुड़ जाएंगे। अब कह रहा है कि पिता की जो आयु है, पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा 12 वर्ष बाद। तो यानी ये वाली जो पिता की आयु है 12 वर्ष बाद, ये 2 गुनी हो जाएगी। तो इसको आप 2 गुना कर दो पुत्र की आयु को, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 2 12 2 24 और बराबर ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस के 12। अब एक काम करते हैं, 12 इधर ले आते हैं, 2x इधर ले आते हैं। तो 2x से 3x से 2x घट जाए तो x बचेगा और 12 से 24 से 12 घटेंगे तो 12 बचेंगे। तो x बराबर आप कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। x बराबर 12। तो जब x बराबर 12 आया मतलब ये पुत्र की आयु आई है। तो पुत्र की आयु मतलब 12 और पिता की आयु 12, 3 गुणे 12 हो जाएगा। तो 12 3 36 हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो लगा दीजिए, तो हो जाएगा 36 और 12। ये बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, उस वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले देखो क्षेत्रफल दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी लोग बताएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भैया भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसमें दे रखा है भुजा स्क्वायर बराबर कितना है? 441। तो 441 को अगर स्क्वायर के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? या तो ऐसे कर सकते हो, भुजा स्क्वायर लिखा है तो भुजा स्क्वायर हटाओगे और इस पर रूट लगा दोगे 441 के ऊपर। और 441 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है? रूट का मतलब क्या होगा? वर्गमूल। अब ये 441 का वर्गमूल होता है 21। क्या होता है? 21। अगर नहीं आता है तो इसको निकाल सकते हो गुणनखंड के द्वारा या भागविद द्वारा। ठीक है, अगर आपको भागविद के द्वारा गुणनखंड नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो पड़ी है। तो भागविद से वर्गमूल निकालेंगे, ये आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये भुजा आई है भुजा। अब परिमाप क्या होता है? तो परिमाप बराबर क्या होता है आपका देखेंगे, परिमाप बराबर तो 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे मतलब 4 गुणे और 21, तो ये हो जाएगा 21 चौको 84। तो इस प्रकार से आपको कितना आंसर आएगा? 84 आंसर होगा। तो ये 7 नंबर का 84 सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक, 84 मीटर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। कोई परिमेय संख्या है, उसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्या बन सकती हैं? तो इसमें अनंत हो जाएंगी। समतुल्य की बात है, समतुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं? जैसे मान लो कि 1/2 लिखा है, इसके समतुल्य भिन्न बनानी है तो आप इसको पहले 2 से गुणा कर दोगे तो एक संख्या बन जाएगी, यानी 2 1 2, 2 दूनी 4। ये समतुल्य भिन्न है। 1/2 के समतुल्य भिन्न 2/4। अब फिर 2 से गुणा करोगे इसको, फिर उसको 2 से गुणा करोगे, या 1/2 को 3 से गुणा करोगे, 1000 से गुणा करो, लाख से गुणा करो, तो ये क्या है? समतुल्य भिन्न बनती जाएंगी तो अनंत होती हैं। क्या होती हैं? अनंत हो जाएंगी, यानी कोई सीमा नहीं रह जाएगी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ रुपए हैं, 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कह रहा है। तो रुपए कितने दिए गए हैं? 400। यहीं पर हल कर देते हैं। देखो 400 रुपये दिए गए हैं तो आपका मूलधन दिया गया है, यानी ए बराबर पी मतलब मूलधन, तो 400 दिया गया है। 1 प्लस आर का मतलब क्या है? आर आपकी दर दी गई है, तो आर मतलब 10/100 ये होता है। सूत्र आपको ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज का, और समय आपका 2 वर्ष दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे 400, ये आपका 0 कट जाएगा, 10 का पहाड़ 10 को 1 से गुणा कर देंगे, 10 1 10 1 11, तो 11/10 हो जाएगा। और ये 2 बार आया है, यानी स्क्वायर 2 लगा है, घात 2 लगी है, तो इसको क्या करेंगे? 2 बार गुणा के रूप में लिख देंगे, तो 11/10 गुणे 11/10। अब यहाँ से देखो ये 2 0 कट जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 11 ग्रह में 121 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 121। तो 121 का 4 से गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 4 1 4 और 4 दूनी 8, 4 1 4,
तो ये 484 आ जाएगा। ये आपका मिश्रधन निकला 484 रुपये। तो 484 रुपये मिश्रधन निकला, 400 रुपये आपका मूलधन था। तो क्या हो जाएगा आपका जो ब्याज होगा वो कितना होगा, ब्याज आपका माइनस कर दो इससे 484 से अगर 400 माइनस कर दो कितना होगा, 84 बचेगा। कितना बचेगा, 84। तो 84 रुपये आपका आंसर जो है राइट होगा। ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। 9 नंबर का ए वाला राइट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 हो तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी। एक नगर है जिसकी जनसंख्या प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है, 5% की दर से वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष बाद जो है संख्या बताना है। तो सूत्र आपका वही लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज वाला। इसमें आपका दर दिया गया है आर बराबर 5% और एन बराबर आपका दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, और ये आपका मूलधन की जगह पर आप मान सकते हो पी बराबर 20,000, यानी वर्तमान संख्या जो दी गई है इसको मूल संख्या के रूप में मान सकते हो 20,000। अब इसको ज्ञात करना है आपको क्या, कि नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं, निकालते हैं इसको। आपका दिया गया है, ये सब दे दिया गया। अब सूत्र आपको लिखना है ए बराबर P1 + R/100 की पावर n। P बराबर दिया गया है 20,000 और 1 + R का मान दिया गया है 5 और बटे 100 की पावर आपकी 2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 और ये आपका काट सकते हो यहाँ से 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। तो ये हो जाएगा 1 + 1/20 की पावर 2। इसको अगर हल करो आप तो ये हो जाएगा आपका, देखते हैं 20,000 टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये 20,000 और ये आपका 20 का पहाड़ा एक में 20 एकम 20 और एक जुड़ जाएगा 21। तो ये हो जाएगा गुणे में 21 गुणे 21, 21/20 गुणे 21/20। ये आप ऐसे ले सकते हो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ये जीरो ये वाला जीरो कट जाएगा, यहाँ से कट गया। अब देखो ये 2 से इसमें काट सकते हो, इसको काट देते हैं रेड पेन से। 2 एकम 2 और ये आपका 2 एकम 2 और ये 2 जीरो, इसको काट दो 2 से। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और जीरो, तो 50 आ गया। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 50 गुणे 21 गुणे 21। अच्छा, अब यहाँ से हमको मालूम है 21 का गुणा क्या होता है, 21 का गुणा 441 होता है। 50 गुणे 441, 21 एक सही हम कितना हो जाए 441 होता है। गुणा करके देखते हैं तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 के 5, 5 चौको 20 का 0, 5 चौको 20 और 2 22। तो हो जाएगा 2205 और ये वाला लास्ट में 0 लगा देंगे। तो 22,050 कितनी जनसंख्या हो गई, 22,000 जनसंख्या। 22,000 ये 20,000 थी और यहाँ 22,050 हो जाएगी। तो देखो कोई ऑप्शन है आपके में, आपके सवाल में कोई है 22,050, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन 22,050। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये आपका जो है 10 प्रश्न हमने हल करवा दिया है। अगले वीडियो में आपको 11 से लेकर 20 तक प्रश्न हल कराएंगे, तो देखना नहीं भूलिएगा, सभी लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।